Hello everyone, my name is Puran Kushwa. I am a student at IIM Raipur, and in today's video we are going to discuss the two goals which dictate your entire life. तो इन दो गोल्स पे आने से पहले अपन गोल सेटिंग या गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं. So basically, goal setting is one of the most important skills which a human has. Like अगर आप दूसरे animals को भी compare करोगे, उनका सिर्फ एक गोल है and that is survival, right? But human beings एक ऐसी species है जो कि survival के ऊपर भी अपने goals रख सकती है. So importance of goals is like one of the key differentiators of humans from animals, right? ओके, सो गोल सेटिंग करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? वेल दैट्स बिकॉज लॉ ऑफ एंट्रोपी. लॉ ऑफ एंट्रोपी स्टेट्स दैट इफ़ वी डू नथिंग लाइफ विल फॉल अपार्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी हेल्थ को ले लो. अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन भी करना चाहते हो देन यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स. एंड अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो देन यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टू गेन अ हेल्दी बॉडी, राइट? एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर एक रूम है एंड आप उस रूम में रह रहे हो एंड आप उस रूम की साफ़ सफाई, क्लीनिंग, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, देन ऑल्सो दैट रूम विल बिकम अ मेस, राइट? अगर आप उस रूम में नहीं भी रह रहे हो, द लॉ ऑफ एंट्रोपी विल टेक केयर दैट कि वो रूम डिग्रेड होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. दिस इज़ अ लॉ ऑफ नेचर बिकॉज सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं. आप जितने भी चीज़ों को देख लो, अगर आप उनमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो टाइम के साथ साथ वो डिग्रेड होती जाएंगी. तो जो टू गोल्स जो आपकी लाइफ को डिक्टेट करते हैं, अब अपन उन पे आ जाते हैं. वो क्या हैं वो दो गोल्स? सो बेसिकली द फर्स्ट गोल इज एडिशन, which states that you have to start doing something that you are not doing. And the second goal is subtraction, which is you have to stop doing something that you are doing. एंड इन दो गोल्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? आई विल टेल यू. द सेकेंड गोल इज मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ यू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग विच यू आर करंटली डूइंग, राइट? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसको रोकना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो भी आपकी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हैं उनको आप रोकोगे नहीं तो फिर आपकी लाइफ पे उनका बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई भी बैड एक्शन ले लो, एक या दो बैड एक्शन आपके 10 गुड एक्शंस को काउंटरैक्ट कर देंगे. बिकॉज डिस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ईजिली हो जाती है. देर इज़ अ कोट, राइट, कि रोम wasn't built in one day but Hiroshima and Nagasaki was destroyed in one day. Destruction is very easy and construction is very like difficult, है ना? So bad things are overpowered and you have to stop them. That should be your first priority. इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल, आप कैलोरी का एग्जांपल ले लीजिए. अगर आप जिम जाते हो एंड देन यू नो दैट यू हैव टू बर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज टू रिड्यूस वेट, बट देन आप जब घर आके कुछ पिज़्ज़ा या बर्गर खा लेते हो देन वो पूरी 1-2 घंटे की जो भी आपकी जिम की मेहनत रहती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है. बिकॉज आपने जितनी कैलोरी बर्न की थी उतनी ही या फिर उससे भी ज़्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम कर लेते हो. सो इट इज़ काउंटर एक्टेड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो टू द जिम एंड डू एक्सरसाइज, लिफ्ट हैवी वेट्स दैन कंपेयर्ड टू ईटिंग अ पिज़्ज़ा और अ बर्गर. सो आपको डिस्ट्रक्शन वाली जो भी आपके बैड हैबिट्स हैं उनको सबसे पहले एलिमिनेट करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ से, है ना? देर आर टू एग्जाम्पल्स विच आई वॉन्टेड टू गिव यू. दैट वी ह्यूमन बींग्स हैव एन एडिटिव बायस. एडिटिव बायस क्या कहता है कि वी हैव अ टेंडेंसी टू एड थिंग्स इन आवर लाइफ rather than subtract them. There is also a book written by Leedy Clothes. In that book, he gave an example that he was playing with his son and they were building a Lego tower. And उस Lego tower में इम्बैलेंस था उसका, जो मतलब ऐसे दो टावर्स बने हुए थे एंड उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखा था एंड वो प्लेटफॉर्म लाइक स्लैंटेड था. तो he thought we have to fix this bridge, right? We have to fix that platform. So what he did was he went to get another brick and then fix that platform. But when he was trying to pick up that brick, what his son did was that he took one of the bricks out of the tower's legs and that made the platform stable. So ये एक एग्जांपल था. एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ द एडिटिव बायस को कि
F1 जो कि लाइक एक रेसिंग का ऑर्गेनाइजेशन, एक रेसिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं, फार्मूला वन. सो उसमें क्या होता है बेसिकली, दे हैव लाइक कार्स विथ बिग इंजन्स एंड दे ट्राई टू मैक्सिमाइज द स्पीड ऑफ द कार्स टू इन ऑर्डर टू विन द रेस. ठीक है, सारी जितने भी टीम्स हैं वो सारी यही इसी चीज़ पे फोकस करती कि उनकी कार बहुत ज़्यादा तेज़ चले. सो कॉलिन चैपमैन जो कि लोटस कार्स के साथ एसोसिएटेड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने rather than improving the engine or rather than adding new things to the car, what he did was he subtracted the things from the car to reduce the weight of the car, which in turn would lead to increasing the speed of that car. So that is also one of the examples कि additive bias के against भी जाके आप चीज़ों को improve कर सकते हो. तो द क्रक्स ऑफ द वीडियो इज़ बेसिकली दिस, कि जो भी अपनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हैं उन्हें आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ अपनी लाइफ से. एंड देन इसका एक ड्यूअल एडवांटेज भी है, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि इफ़ यू डू लेस थिंग्स यू विल गेट मोर एनर्जी टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू आर डूइंग, विच विल इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम दोज थिंग्स. तो आप जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिए एंड देन जो उससे टाइम बचा उससे आप कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स की टुवर्ड्स जाइए एंड अपनी कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स को बिल्ड करिए एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए. तो या दिस वाज बेसिकली इट. बताना यार वीडियो कैसा लगा. ठीक है, जो भी आपके सजेशंस हो आई एम हैप्पी टू हेयर. कमेंट करना ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा, कौन से टाइप के वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो. एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को, बिकॉज आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल I will feel more motivated towards making these videos, right? So thank you so much for watching this video till the end. And once again, this was Puran Kushwa signing off.